स्वागत है। और ये हमारा लेक्चर 4 है, जो पेपर है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस लेवल 1 का। इसमें हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, कि हमारे एक कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें इस डायग्राम को हम पहले चेक करते हैं। देखिए डायग्राम जो यहाँ आपके सामने शो हो रहा है, इसमें एक हमारी इनपुट यूनिट है, एक स्टोरेज यूनिट जिसके अंदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, दो तरह की स्टोरेज हमने दिखाई हुई है। एक आउटपुट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। जो कंप्लीट कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को जो हम इकट्ठा कर रहे हैं एक बॉक्स में, ये हमारी कंप्लीट कहलाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप सीपीयू कहते हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज को हमने इकट्ठा किया है, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज यूनिट। अब एक बार हम इस डायग्राम को समझते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा इसे। इनपुट यूनिट से हम क्या करते हैं कि जो हमें डाटा कंप्यूटर में इनपुट करना होता है, इंफॉर्मेशन और डाटा, वो हम इनपुट यूनिट के थ्रू सिस्टम में प्रोवाइड कराते हैं सिस्टम को। इनपुट यूनिट में हमारे क्या आ जाते हैं, कीबोर्ड, माउस, राइट, मेन बेसिक यूनिट्स, राइट। और यहाँ से देखिए जैसे हम प्रोग्राम एंड डाटा इनपुट यूनिट से एंटर कर रहे हैं, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, स्टोरेज यूनिट में। जब भी हम डाटा को इनपुट कराते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ स्टोर होता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर, मीन्स प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में, दैट इज कॉल्ड रैम। वो रैम में स्टोर होता है। रैम में स्टोर होने के बाद फिर वो कहाँ जाता है, सीपीयू के पास। सीपीयू के पास कहाँ जाएगा वो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, कोई प्रोसेसिंग करने के लिए। प्रोसेसिंग होने के बाद वापस वो इस एरो से जो हमने दिखाया हुआ वापस किस में आता है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में। और इस प्राइमरी स्टोरेज यूनिट से कहाँ जाता है हमें डिस्प्ले रिजल्ट देने के लिए, आउटपुट यूनिट के पास। तो हम ये कहें कि देखिए जो सिस्टम का फ्लो होता है एक वर्किंग का, आपका क्वेश्चन देखिए जो हम ये कर रहे हैं ना, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, आपके पेपर के अंदर टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इसमें आपका टॉपिक ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, वर्किंग ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ ए वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, या क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। ये क्वेश्चन भी बन जाता है आपका। तो एक बार इस डायग्राम को समझ लीजिए। हम जब भी डाटा या प्रोग्राम इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट करते हैं, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, स्टोरेज यूनिट में। स्टोरेज यूनिट में कहाँ पर, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में जाता है। उसके बाद ये कहाँ आता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोसेस करती है उसे, फिर वापस कहाँ जाता है, प्राइमरी स्टोरेज में। प्राइमरी स्टोरेज से फिर कहाँ जाता है, आउटपुट यूनिट के पास, मॉनिटर, प्रिंटर हम ये कहें। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट का क्या काम है, आपने कोई काम प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर तो हुआ आपका, लेकिन आप चाहते हैं वो परमानेंट आपके सिस्टम में स्टोर हो जाए, तो हम उसे कहाँ स्टोर कर लेते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में। इन फ्यूचर जब भी हम कोई डाटा जो हमारे सिस्टम में स्टोर होता है, उसे जब हम देखना चाहते हैं, तो देखिए ये वर्किंग होती है। आप इनपुट यूनिट कीबोर्ड या माउस के थ्रू कोई कमांड देते हैं सिस्टम को, वो कमांड आपकी प्राइमरी स्टोरेज में जाती है। प्राइमरी स्टोरेज से कंट्रोल यूनिट उसे प्रोसेस करता है, फिर वो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट से उस डाटा को हम उठाते हैं, जो आपके मेंस लेके चलिए कोई मूवी स्टोर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में परमानेंट, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज से वापस किसके पास आती है, प्राइमरी स्टोरेज के पास। और प्राइमरी स्टोरेज से फिर हमारी वो आउटपुट यूनिट मीन्स मॉनिटर जो होता है हमारा, उसके वहाँ डिस्प्ले हो जाती है और हमें शो हो जाती है। इस डायग्राम में देखिए हमने 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक ये डार्क एरो जो है इंडिकेट्स फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा, मीन्स देखिए डार्क एरो जो जहाँ है वहाँ से डाटा और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जाती हैं, इनपुट होती हैं। और जो डॉटेड वाली एरो है हमारी, वो कंट्रोल यूनिट मीन्स कंट्रोल करता है। जैसे इनपुट यूनिट है आपकी, आप अगर कोई डाटा इनपुट करते हैं तो कंट्रोल यूनिट देखिए उसको कंट्रोल कर रही है। ये हमारे लेक्चर 2 के अंदर भी हमने पढ़ा था, फंक्शंस ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर की क्या क्या मेन ऑपरेशन सिस्टम परफॉर्म करता है। उसमें एक पॉइंट था हमारा कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है। वो सारे
जो कमांड्स देती है, कंट्रोल रखती है कि अब क्या काम होना चाहिए, अब कहाँ से डाटा कहाँ जाना चाहिए, वो सारा कौन करती है? कंट्रोल यूनिट। तो देखिए इनपुट यूनिट जब कुछ आपसे इनपुट लेगा तो कंट्रोल यूनिट उसे एक्टिवेट करती है। कंट्रोल यूनिट जो डाटा आपका देखिए सीपीयू के अंदर आया, अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है हमारी, इसको कौन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस दे रहा है? कंट्रोल यूनिट। प्राइमरी स्टोरेज में स्टोरेज यूनिट को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। आउटपुट यूनिट को भी। तो हम ये कहें कि कंट्रोल यूनिट इन सब को कंट्रोल करती है और डाटा जो हमारा इनपुट होता है वो इस वे से होता है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब इसको आगे रीड करते हैं हम कि किस तरीके से हम इसे अपने पेपर के अंदर लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए फर्स्ट है ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ द बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्ले द मेजर फंक्शनल यूनिट्स, की मेजर जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? इनपुट यूनिट आपकी, स्टोरेज यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस हुआ यूनिट आपकी, एंड आउटपुट यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। द यूनिट्स corresponds to the basic operations performed by all computer system। तो जो ये यूनिट्स हैं आपकी, ये कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं? हम ये कहें कि जो यूनिट्स हैं बेसिक ऑपरेशंस जो परफॉर्म करती हैं सभी कंप्यूटर सिस्टम में सेम होता है आपका। द फंक्शन ऑफ ईच दीज यूनिट आर, हम ये एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट चीज देखिए इनपुट यूनिट। द इनपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर रेफर टू द इनपुट डिवाइस। इनपुट यूनिट को हम क्या कह रहे हैं? इनपुट डिवाइस, विच इज़ द हार्डवेयर यूज टू रिसीव डाटा फ्रॉम ह्यूमन्स। मीन्स ये एक हार्डवेयर डिवाइस है आपका, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, तो वो क्या करते हैं? डाटा को रिसीव करते हैं किससे? ह्यूमन से, हमसे। इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट डाटा बाय ह्यूमन्स इनटू अ फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर्स। अब देखिए हम जो डाटा सिस्टम में इनपुट करते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है, न्यूमेरिक फॉर्म में है, लेकिन कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, बाइनरी, दैट इज़ 0 और 1। तो जो आपके इनपुट डिवाइसेस हैं वो कन्वर्ट करते हैं आपके डाटा को, कन्वर्ट डाटा बाय ह्यूमंस इनटू अ फॉर्म दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर्स। उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें कंप्यूटर समझ सकता है। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, स्कैनर, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट सेकंड इज आउटपुट यूनिट। Output unit refer to the output devices that are used to communicate data from computer to users। ये क्या करते हैं? डाटा को जो कंप्यूटर में आपका प्रोसेस हुआ है उसको हमें प्रोवाइड करते हैं। These include hardware that transmit data from computers in a form that is understandable by humans। और ये डाटा को किस में हमें कन्वर्ट करके देते हैं? देखिए प्रोसेस जो हुआ आपका डाटा वो 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में हुआ, लेकिन अगर हमें उसी फॉर्म में मिलेगा तो हम उसे नहीं समझ सकते। तो आपका जो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट यूनिट है, वो क्या करती है? उस डाटा को दोबारा जो लैंग्वेज या जिस फॉर्म में हम समझ सकते हैं उसमें कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड कर देती है। An example of output units are microphones, monitors, printers, headphones, etc. Okay, and next is storage unit। जो हम डाटा इनपुट करते हैं उसको प्राइमरी इनिशियली स्टोर करती है, दैट इज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, और उसे फ्यूचर में परमानेंट हम स्टोर करना चाहते हैं, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। The data and instructions that are entered into the computer system through input units have to be stored inside the computer before the actual processing start। ये देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, before the actual processing start। मैंने आपको बताया था हमारे डायग्राम के अंदर कि जब भी आप इनपुट यूनिट से डाटा डालते हैं तो देखिए सीपीयू के पास जाने से पहले वो कहाँ जा रहा है? स्टोरेज यूनिट में। वो कहाँ स्टोर होगा? इस प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर, प्राइमरी स्टोरेज रैम के अंदर स्टोर होगा। फिर देखिए सीपीयू के पास जा रहा है वो यहाँ से, और सीपीयू से प्रोसेस करके वापस कहाँ भेज देगा? प्राइमरी स्टोरेज के अंदर। तो यहीं देखिए हम ये चीज़ कह रहे हैं कि जो डाटा आप इनपुट करते हैं हैव टू बी स्टोर्ड होता है इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट। एक्चुअल प्रोसेसिंग होने से पहले वो रैम के अंदर स्टोर होता है। इट कैन आल्सो स्टोर इन्फॉर्मेशन डाटा बोथ टेम्परेली, प्राइमरी मेमोरी में टेम्परेली स्टोर होगा, एंड परमानेंटली स्टोर हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आपकी हार्ड डिस्क हुई इसमें। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे सीपीयू हम कह रहे हैं।
सीपीयू में दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, द कंट्रोल यूनिट एंड द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर ज्वाइंटली नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, राइट, क्योंकि वो प्रोसेस करता है, हमारा माइंड भी जैसे प्रोसेस करता है इसी तरीके से सीपीयू प्रोसेस करता है। और हमने फर्स्ट हमारी जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि सिस्टम की एक डेफिनेशन जो मैंने आपको दी थी कि कंप्यूटर जो है वो हमारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपके कौन से थे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो आपको दो ही रिजल्ट देते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे आप देखना चाहते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2, यस 5 बड़ा है 2 से, तो ये काम कौन करती है? आपकी लॉजिक यूनिट परफॉर्म करती है। In a human body, all major decisions are taken by the brain, right? Similarly, in a computer system, all major calculations and comparisons are made inside the CPU, and the CPU is also responsible for activating and controlling the operations of other units of a computer system. तो देखिए इस लाइन में हमने दोनों बातें लिख दी हैं कि कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन कौन करता है? दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दैट्स ALU शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी आपकी। एंड CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग, मीन्स पूरे जो यूनिट्स हैं आपकी, सारे ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं उसे CPU ही कंट्रोल करता है, दैट इज डन बाय द कंट्रोल यूनिट। अब देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो CPU के पार्ट हमने लिखे थे, all calculations are performed and all comparison decisions जो होंगे are made in the ALU. ALU are designed to perform the 4 basic arithmetic operations: add, subtract, multiply, divide and logic operations. और comparison हम कहें such as less than, equal to or greater than. And control unit, the control unit manages and coordinates the entire computer system. It does not perform any actual processing on the data, right? ये कोई डाटा पे प्रोसेसिंग नहीं करती है, मीन्स कोई काम नहीं करती है, ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है। द कंट्रोल यूनिट एक्ट एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर द अदर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कि कंट्रोल यूनिट एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करती है कि सारी यूनिट्स सही प्रॉपर तरीके से काम करती रहें। हम एक बार दोबारा देख लेते हैं डायग्राम को, आप इसे खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम एंड डाटा जो इनपुट यूनिट से हम इनपुट करते हैं, एंटर करते हैं, फिर वो सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज में जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रैम। फिर वो CPU के पास जाता है ALU यूनिट में, जहाँ से प्रोसेसिंग होती है, फिर वो वापस प्राइमरी स्टोरेज में आता है, फिर आपका आउटपुट यूनिट हमें डिस्प्ले हो जाता है। अगर हम उसे परमानेंट स्टोर करते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में आपका स्टोर हो जाता है, राइट? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। एंड लास्ट आपका क्वेश्चन देखिए किस भी तरीके से बन सकता है इसमें, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, एक्सप्लेन द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे नए जो टॉपिक्स आएंगे, नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, और आपको किसी भी टॉपिक पर अगर कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।